मेरे साथ राकेश त्रिपाठी है, प्रवक्ता बीजेपी के। लेकिन के पहले जो कुछ भी कहा गया, राजकुमार भाटी की वो अंतरात्मा की आवाज थी जो राजकुमार भाटी महसूस करते हैं, और लेकिन के बाद वो जो कुछ कह रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की मजबूरी है, क्योंकि जानते हैं आज अखिलेश यादव ने जिस तरह से भाजपा भाईचारे के खिलाफ है यह लिख करके इस पूरे मामले को मजहबी एंगल देने का प्रयास किया है, ये पूरी तरह से गलत है। मैं पिछले 40 दिनों से देख रहा था, लगातार समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता रोज रोज ये टीवी डिबेट्स में सवाल पूछते थे, शूटर कहां है, शूटर कहां है, शूटर दिखाई नहीं पड़ रहे, शूटर पकड़े नहीं जा रहे। आज जब शूटर की तस्वीर आ गई मिट्टी में मिलते हुए, तो अखिलेश यादव जी को बहुत पीड़ा हुई। दीपक जी, मुझे ये जानकारी मिली है, कई मीडिया कर्मियों के साथियों के द्वारा भी ये जानकारी मिली कि आज अतीक अहमद को जब ये खबर मिली तो अतीक अहमद रो पड़ा। अतीक अहमद को बहुत दुख हुआ कि उसके बेटे की आज एनकाउंटर में मौत हो गई है। अतीक अहमद का दुखी होना स्वाभाविक है, किसी भी पिता का उसका पुत्र मरेगा तो पुत्र शोक में उसका दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन अखिलेश यादव को दुख क्यों होने लगा ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। राजकुमार भाटी जी थोड़ा समझाएं कि आज अखिलेश यादव जी को दुख क्यों हुआ है और मायावती जी को दुख क्यों हो रहा है। जी, 2-3 घटनाओं का उल्लेख करके राजकुमार भाटी क्या कहना चाहते हैं कि कोई यूपी पुलिस पर गोलियां बरसाए और यूपी पुलिस फूल मालाओं से उसका स्वागत करे, आरती उतारे। अगर असद जो खूंखार हत्यारा है, जो खुलेआम कैमरे के निगाहों के सामने गोलियां बरसाते हुए देखा गया, अगर ऐसा खूंखार हत्यारा पुलिस कर्मियों पर गोली चलाए तो राजकुमार भाटी जी आप बता दीजिए क्या करना चाहिए उत्तर प्रदेश पुलिस को? जैसा आपकी सरकार में शहीद डीएसपी जियाउल हक के समय में हुआ वैसा करना चाहिए क्या? शहीद मनोज मिश्रा जैसे आपके समय में हुआ वैसा करना चाहिए क्या? जवाहर बाग में जैसे पुलिसकर्मी मारे गए क्या वैसा करना चाहिए क्या? ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है, हम पुलिस बल का मनोबल टूटने नहीं देंगे। पुलिस को पूरी छूट है, अगर किसी अपराधी ने दुस्साहस किया कि वो पुलिस पर गोली चलाए तो पुलिस सेल्फ डिफेंस में गोली का जवाब गोली से दे, और ये सेल्फ डिफेंस भारत के संविधान के तहत मिले हुए अधिकार है, और ये आपको भी मिला हुआ है, मुझको भी मिला हुआ है, और पुलिस कर्मियों को तो विशेष तौर पर मिला हुआ है। दीपक जी, मैं उम्मीद करता हूं चूंकि राजकुमार भाटी जी भी लगातार दिन भर डिबेट्स करते हैं, टीवी चैनल्स के सामने रहते हैं, टीवी पर न्यूज जो भी फ्लैश होती है हर न्यूज पर इनकी निगाह होती है, पता नहीं कैसे छूट गई शायद क्या। 2 दिन पहले बिजनौर में आदित्य राणा का एनकाउंटर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया। आदित्य राणा के एनकाउंटर के बाद किसी ने नहीं पूछा कि आदित्य राणा की जाति क्या थी, आदित्य राणा का मजहब क्या था, आदित्य राणा का एनकाउंटर किस मंशा से किया गया। अरे भाई, अपराधी की जाति मजहब आप देखते होंगे, हम पीड़ित की और अपराधी की जाति मजहब नहीं देखते, पीड़ित की पीड़ा देखते हैं और अपराधी के आपराधिक कृत्य देखते हैं। इंडियन पेनल कोड की धाराओं के तहत उसको जेल भेजने का काम करते हैं, और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश की जनता में भरोसा है। आज उमेश पाल जी की माता जी को आपने शायद सुना नहीं है, आज उमेश पाल जी की पत्नी जी को आपने सुना नहीं है, अगर सुना होता तो आप महसूस करते कि पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाना क्या होता है। और अखिलेश यादव जी का ट्वीट, मायावती जी का ट्वीट, असदुद्दीन ओवैसी की भाषा, ये जख्मों पर मरहम नहीं नमक मिर्च लगाने का काम किया है राजकुमार भाटी जी। आज उन पीड़ितों से पूछिए, पीड़ितों के परिजनों से पूछिए कि एनकाउंटर पर जब आप सवाल उठाते हैं ना तो आप पीड़ितों के जख्मों पर नमक मिर्च लगाने का काम करते हैं, और इसके लिए अभी भी समय है। इसी पैनल में माफी मांग लीजिए, शायद हो सकता है अखिलेश के किए गए जो गुनाह, जो मैं उसको गुनाह कहता हूं कि आप पीड़ितों के जख्मों पर जब आप नमक मिर्च लगाते हैं तो गुनाह करते हैं। इस गुनाह की माफी आप चाहें तो इसी कार्यक्रम में दीपक जी के सामने सबको हाजिर नाजिर मांग लीजिए, तो शायद पीड़ितों को कुछ रिलैक्स मिलेगा। राकेश त्रिपाठी जी, राकेश त्रिपाठी जी बताइए, फर्जी इनकाउंटर करवाती है ये आरोप अखिलेश जी ने लगाया आप पर, और यही आरोप राजकुमार भाटी जी लगा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे देश में एनकाउंटर्स को लेकर के वेल सेटल्ड लॉ है कि कहीं पर पुलिस कोई एनकाउंटर करेगी और एनकाउंटर में किसी की मौत होगी तो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी मैंडेटरी प्रोविजन है, हर एनकाउंटर की मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है, और उत्तर प्रदेश में अब तक किए गए एनकाउंटर्स में से कोई भी ऐसा एनकाउंटर मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी में फेक साबित नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, हर एनकाउंटर के बाद एनएचआरसी को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक नोटिस उनका अपने आप ऑटो मोड में प्राप्त होता है जिसका जवाब देना होता है, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी इस पूरे मामले की जांच करता है। ये बातें शायद राजकुमार भाटी जी अच्छी तरह से जानते हैं, बावजूद इसके बार बार ये कहना कि फेक एनकाउंटर, इससे ही स्थापित होता है कि अपराधियों के एनकाउंटर पर इनको पीड़ा होती है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने कहा कि सैटेलाइट इमेज से देखा जा सकता था, और यह बात उन्होंने अभी फिर दोहराने का काम किया है हालिया दिनों में, तब जब सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस बीएस चौहान के द्वारा एक पूरी जुडिशियल इंक्वायरी इसमें हो चुकी है, और जुडिशियल इंक्वायरी ने यह बात मान ली थी कि इस एनकाउंटर में कुछ भी गलत नहीं हुआ था। विकास दुबे ने वहां पर
फायरिंग करने का प्रयास किया और पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में उसको मार गिराया। बावजूद इसके बार बार सवाल उठाने का काम अखिलेश यादव जी करते हैं। इससे मनसा पर सवाल खड़ा होते हैं कि आप अपराधियों के पक्ष में खड़े हैं, उनकी लामबंदी कर रहे हैं, और असद जैसे अपराधी अपने डेथ वारंट पर खुद सिग्नेचर करते हैं। जब आप खुलेआम सार्वजनिक तौर पर बिना अपना चेहरा ढके दहशत फैलाने के उद्देश्य से आप गोली चलाते हैं, तो आपसे क्या उम्मीद की जाएगी कि पुलिस आपके साथ कोई नरमी से पेश आएगी? और फिर आप जब पुलिस को देख करके फिर गोली बरसाने का काम करते हैं, तो पुलिस को जो करना चाहिए था पुलिस ने वही किया है। और इस पर पीड़ा व्यक्त करने की बजाय, मैं फिर कह रहा हूं राजकुमार भाटी जी, इस पर जितनी पीड़ा व्यक्त करेंगे ना, बची खुची समाजवादी पार्टी भी समाप्त हो जाएगी। ये आधी छोड़ सारी को ढाई, सारी मिले ना आधी पाए। आप जो सोच रहे हैं ना कि एक वोट बैंक मिल जाएगा, अरे आपका जो बचा खुचा वोट है ना, वो भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आज समाज ये महसूस कर रहा है कि ऐसे अपराधियों को, माफियाओं को जड़ से उखाड़ देना चाहिए, मिट्टी में मिला देना चाहिए। समाज के स्पंदन को समझिए, और आप अगर स्पंदन को नहीं समझेंगे, समाज से अपने आप को अलग थलग करेंगे, तो आपका हश्र राजनीतिक दल के तौर पर बहुत बुरा होगा। राकेश त्रिपाठी, आपने वर्दी वाले गुंडे खड़े कर दिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस के मनोबल को गिराने वाली समाजवादी पार्टी लगातार इस प्रकार से झुकी रही है, इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी को ये रास नहीं आ रहा है कि जिन माफियाओं को, गुंडों को पाल पोस करके इन्होंने बड़ा खड़ा किया है, आज जब उन पर कार्रवाई हो रही है, उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है, तो समाजवादी पार्टी को ये रास नहीं आता है। और इसीलिए समाजवादी पार्टी तुरंत उसका जाति देखेगी, उसका मजहब देखेगी। मैंने उदाहरण दिया कि भाई आखिरकार 2 दिन पहले जब हमने राणा को एनकाउंटर में मार गिराया, तब हमने तो जाति मजहब नहीं पूछा, किसी ने जाति मजहब नहीं पूछा। ये जाति मजहब क्यों आप देखना शुरू करते हैं? ये नुकसान करता है राजकुमार भाटी जी। इस नेक सलाह को मान लीजिए, अपराधियों की जाति मजहब देखना बंद कर दीजिए, और ये नहीं बंद करेंगे तो इसका भारी खामियाजा पहले भी भुगता है आपने, आने वाले समय में और भी भुगतेंगे। आज उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता, उत्तर प्रदेश की पुलिस, एसटीएफ को आज भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है, उनकी पीठ थपथपा रही है कि जिस प्रकार से ये आतंक का साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे, उसको धूल-धूसरित किया है, मिट्टी में मिलाने का काम किया है। ठीक है, राकेश त्रिपाठी जी जवाब दीजिए भाई। एक खास धर्म के लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को कानून को हाथ में लिया था। देखिए, जुनैद हारिस जानबूझ करके इस पूरे मामले को विषयांतर करना चाहते हैं। बाबरी मस्जिद कह करके आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी अपमान कर रहे हैं। वो विवादित ढांचा था, विवादित ढांचा ढा दिया गया। विवादित ढांचे को लेकर के बाबरी मस्जिद बार बार मत कहिए, और बाबर के नाम पर देश में मस्जिद कहीं नहीं हो सकती भाई। बाबर आक्रांता था, इस सच को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते जुनैद हारिस साहब? इस देश में जितनी मस्जिदें हैं ना, इतनी मस्जिदें ना पाकिस्तान में है ना बांग्लादेश में है। किसी इस्लामिक मुल्क में इतनी मस्जिदें नहीं है जितनी मस्जिदें केवल उत्तर प्रदेश में है। आप उसके बावजूद बार बार ये बात क्या करके कहते हैं ये विषयांतर करने का प्रयास है। माफियाओं पर कार्रवाई हुई है, मजहबी एंगल से देखना बंद करिए, और उमेश पाल के पीड़ित जो परिजन हैं, उन परिजनों की पीड़ा को समझिए और उनके पीड़ा में अपने आप को साझेदार बनाइए। और आज उनकी पीड़ा पर जो मरहम लगा है, उसमें आप भी अपना सहयोग करिए। प्लीज नमक मिर्च मत रगड़िए। राजकुमार भाटी जी ने उत्तर प्रदेश और गुजरात के मिलाकर के 2 उदाहरण दिए, और दोनों ही उदाहरण में इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया है, और गुजरात के पूरे मामले में ट्रायल करके सजा देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये उदाहरण स्थापित करती है, वरना समाजवादी पार्टी के शासनकाल में यही उमेश पाल, जिनकी हत्या हुई है, इनका अपहरण किया गया था, और 2 महीने तक समाजवादी पार्टी के शासनकाल में एफआईआर तक नहीं लिखी गई। यानी अपहरण हो जाने के बाद उमेश पाल अपने अपहरण की कहानी सुनाते रहे थाने जा करके कि मेरी एफआईआर दर्ज कर लो। एफआईआर नहीं दर्ज की गई, उनको 156(3) के तहत कोर्ट जाना पड़ा, और उनके कोर्ट से एफआईआर लिखी गई। मैं सैकड़ों उदाहरण गिना सकता हूं कि राजकुमार भाटी जी की सरकार के समय में कैसे एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती थी, जहां पर मामला समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों का होता था, आरोपी अपराधी समाजवादी पार्टी से जुड़े होते थे। भारतीय जनता पार्टी इस बात की परवाह किए बिना अगर भाजपा से जुड़े किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो भी उसको मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाते हैं, जेल की सलाखों के पीछे तक पहुंचाते हैं। मेरा कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। अगर अपराध किया है तो उसका दंड, जो दंड विधान कहता है, वही लागू होगा, और यही योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखाया है, नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया।